जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2026 का जो पद्म श्री पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो इसका अगर आपको जवाब पता होता तो आप ऑप्शन ए ट्रिक करते। प्रोफेसर गंभीर सिंह यजन जी को मिला है 2026 का पद्म श्री पुरस्कार। किसके लिए? पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये हो जाता है, याद रखिएगा आगामी पेपरों के लिए। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर गंभीर सिंह यजन। ये पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? दोस्तों, इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोमेथेन। कार्बनिक यौगिकों में अगर हम बात करें तो दोस्तों, कार्बन परमाणु हाइड्रोजन या अन्य तत्वों के साथ क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। और क्लोरोमेथेन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो आपसे बना है। आपसे प्रश्न बना है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 115वां स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के देशों में शांति के स्तर के मामले में भारत 115वें स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? दोस्तों, सही जवाब है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बना था। आपसे अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मित्र मिशन का आयोजन कहां पर किया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, टेनिस से। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बना था। और इस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड मैंने करेंट अफेयर का एक 2 घंटे का महामैराथन रिकॉर्ड किया है, उसको मैं पिन कर दूंगा, जरूर देखिएगा। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त, सही जवाब है डॉक्टर धीरज कांकड़िया जी। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक डॉक्टर धीरज कंकाड़िया जी हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के संवाद, कौशल और जनसंचार के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपसे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है। ये सभी पुरस्कार, सभी प्रश्न मैंने अपने टेस्ट में कराए थे। अगर आप जीएस फोकस फैमिली को फॉलो करते तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत मंडपम, नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है आगामी एग्जामों के लिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, सी बॉक्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से। सी बॉक्स आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न बना है, जुबिन गर्ग के जीवन पर आधारित पुस्तक द वॉइस दैट ब्रिज्ड वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है प्रसजीत नाथ नाम है इनका, ठीक है। तो प्रसजीत नाथ का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे, गणतंत्र दिवस 2026 पर कुल कितने कर्मियों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 101 कर्मियों को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, इसरो ने LVM-3 और M5 रॉकेट के माध्यम से कौन सा मिशन लॉन्च किया? इसका सही जवाब है आपका CMS-03 संचार उपग्रह GSAT-7R आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो CMS-03 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है LVM-3 M5 से। अगला प्रश्न देखिए, 1000 वाट का उपकरण 2 घंटे में कितना ऊर्जा खपत करेगा? तो दोस्तों, एक न्यूमेरिकल भी बना था। तो यहाँ पे ऊर्जा का सही फार्मूला अगर पता हो तो शक्ति गुणे समय बटे 1000 किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते तो 2 यूनिट आपको मिलता।
1000 वाट उपकरण 2 घंटे में कितना ऊर्जा खपत करेगा। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते थे कैसे, 1000 वाट गुणे 2/1000 करके, ठीक है। तो आपको 2 यूनिट मिल जाता आंसर। चलिए बात करते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं और इसलिए ऊर्जा की खपत 2 यूनिट होगी 2 घंटे में, ठीक है। तो ये भी बात ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपसे अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की जो सांद्रता है सबसे अधिक किसमें होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शीर्ष उपभोक्ता में। याद रखेंगे जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उनमें। अगला प्रश्न पढ़िए, न्यूरॉन के किस भाग से संकेत दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब है इसमें एक्सॉन से, ठीक है। तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत डेंड्राइट द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन तक पहुंचते हैं। एक्सॉन के अंतिम छोर से ये संकेत रासायनिक रूप में बदलकर सिनैप्स को पार करते हुए दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। याद रखिएगा, जैसे ये क्या है, न्यूरॉन्स के पार्ट हैं क्या, डेंड्राइट्स, सेल, न्यूक्लियाई और एक्सॉन, और सिनॉप्सिस 2 न्यूरॉन के बीच का गैप। कौन से हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण कहाँ से जाती है। दोस्तों सही जवाब है बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर समान बल लगाने पर किसमें अधिक त्वरण होगा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, कम द्रव्यमान वाली हल्की वस्तु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निलंबन यानी कि सस्पेंशन के मिश्रण को हिलाने पर कणों की क्या स्थिति होती है। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कण पूरे माध्यम में तैरते या निलंबित रहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, संयोजन अभिक्रिया की सबसे छोटी सबसे सटीक परिभाषा क्या है। इसका सही जवाब है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह है संयोजन अभिक्रिया की सबसे सटीक परिभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, 150 न्यूटन और 600 न्यूटन के बल से उत्पन्न त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको फार्मूला पता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहले में F = ma रखते हैं, ठीक है। इसमें पहले 150 न्यूटन का फोर्स यानी कि F1, ठीक है, और उसके बाद अगर द्रव्यमान सेम है तो आप दूसरा फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 600 न्यूटन का। द्रव्यमान सेम है तो त्वरण केवल बदलेगा A1/A2। तो यहाँ पे त्वरण का अनुपात ही पूछा गया है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, अगर 150/600 करेंगे तो वही त्वरण का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, तो दोस्तों 15/60, तो 15 में 15, 15 चौको 60। तो आपको क्या मिल रहा है, 1:4। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे, भारत का 97वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। इसको भारत का 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। 101वां रामसर स्थल भी घोषित हो चुका है दोस्तों, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपसे अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में जो रसधानी या वैक्यूल है वो न होने पर क्या प्रभावित होगा। दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, भोजन, जल और अपशिष्ट का संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार गायब हुआ 4 ग्राम पदार्थ कहाँ गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है वो है गैस या धुएं के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे, थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मादा जनन तंत्र के अंगों के कार्य क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपने रिप्रोडक्शन ठीक से पढ़ा है तो इसमें अंडाशय अंडाणु निर्माण करता है, जो फैलोपियन ट्यूब है वो निषेचन कार्य करता है, जो गर्भाशय है वो भ्रूण विकास में योगदान देता है। अगला प्रश्न क्या है, पौधों का खिड़की की ओर मुड़ना किस गति के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश अनुवर्तन होता है, फोटो क्या होता है दोस्तों, ट्रॉपिज्म,
इसकी वजह से पौधे खिड़की की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि उनको भाई प्रकाश चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म। अगला प्रश्न है आपसे, फ्लोएम उत्तक नष्ट होने पर क्या प्रभावित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का स्थानांतरण, ये प्रभावित होगा। अगला प्रश्न पढ़ें, धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है। इसका सही जवाब है लौह और जल। तो धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया जब होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है ये। अगला प्रश्न क्या है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़ने का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ओजोन परत द्वारा यूवी किरणों का अवशोषण। तो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़ने का कारण आपने समझ लिया, ओजोन परत द्वारा यूवी किरणों का अवशोषण किया जाता है। वायुमंडल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो ऊंचाई पर समताप मंडल आपको मिलने लगता है। यहाँ पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है और ये परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनको सोख लेती है, इसलिए आपको समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुरणन यानी कि रिवर्बरेशन मापने का जो मानक है वो क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों RT 60 RT यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए रिवर्बरेशन को मापने के लिए RT 60 का मानक यूज किया जाता है। यह वह समय है जो किसी बंद कमरे या हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद ध्वनि के स्तर को 60 डेसिबल तक कम होने में लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, घरेलू तारों में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका सही जवाब है उच्च विद्युत चालकता और कम प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपसे, नया रिन्यूएबल एनर्जी जो संयंत्र होता है वो लगाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है सौर वोल्टिया। क्या है दोस्तों, सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र, ये सबसे अच्छा विकल्प है, याद रखेंगे। आप हमें क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसने दिया था, ये सिद्धांत, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने की विधि क्या है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग या भर्जन। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने की विधि है रोस्टिंग या भर्जन, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम सल्फाइड अयस्कों की बात करें, इनको वायु या ऑक्सीजन की अधिकता की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, उच्च तापमान पर ऑक्सीजन की अधिकता की उपस्थिति में। ठीक है, इस प्रक्रिया को भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्कों के लिए ये निस्तापन का यहाँ पे प्रयोग होता है, अगर कोई कार्बोनेट का अयस्क है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए क्या है आपसे, किस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब है अवयवी श्वसन, इसको हम बोलते हैं एनरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सिगरेट पीने से किस कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सही जवाब है फेफड़ों का कैंसर। अब देखिए, जब आप सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मतलब दर्जनों हानिकारक कैंसरकारी जो तत्व हैं ये आपके शरीर में जाता है। ठीक है, और ये धुआं सीधे क्या करता है, श्वास नली से होते हुए फेफड़े में जाता है, जिससे फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, और फिर फेफड़े का कैंसर का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है, इसलिए प्लीज़ ना पिए अगर आप पीते हैं तो। अगला प्रश्न क्या है आपसे, वेग समय ग्राफ में सीधी तिरछा रेखा क्या दर्शाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी स्थिर त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन दर्शाती है, याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों टॉप 37 क्वेश्चन के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि अन्य आगामी एग्जामों की तैयारी करना या फिर किसी भी एग्जाम का पेपर एनालिसिस या क्वेश्चन एनालिसिस, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।